Hello everyone, this is Janvi Verma and welcome to the episode 4 of The Guidance Room. 20 लाख फीस, 5 लाख पैकेज और जिंदगी भर का लोन, MBA सपना है या स्कैम? आज का एपिसोड कंफर्टेबल नहीं होने वाला क्योंकि हम MBA को पेडेस्टल से नीचे ला रहे हैं ताकि हम सच देख सकें। आज है MBA सीरीज़ का पार्ट 1 और हम पूछेंगे, इज़ द MBA ड्रीम स्टिल रेलेवेंट फॉर इंडियाज़ यूथ या हम सिर्फ हर्ड मेंटालिटी फॉलो कर रहे हैं? अनफॉर्चुनेटली येस, ये होप और सबसे डेंजरस बात ये है कि ये होप नेचुरली बॉर्न नहीं होती है। ये हम लोग सोसाइटी सब लोग मिलके सिस्टमैटिकली मैन्युफैक्चर करते हैं। मैन्युफैक्चर्ड बाय कॉलेजेस जो ब्रोशर्स में लिख देते हैं कि 20 लाख हाईएस्ट पैकेज, 25 लाख हाईएस्ट पैकेज, पर मीडियन पैकेज कहाँ तक गया है या मीडियन सैलरी कहाँ तक उन्होंने बच्चों को प्रोक्योर कर पाई है, उसका कहीं पर भी जिक्र नहीं होता है। दिस इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय द कोचिंग सेंटर्स जो सिर्फ ये बोलते हैं कि कैट में सक्सेस कैसे लाना है, बट आगे का फ्यूचर का जो बात है वो कोई नहीं करता है। मैन्युफैक्चर्ड बाय नेशनल रैंकिंग्स जहाँ पे हम लोग सिर्फ क्लासरूम पर ध्यान ही नहीं देते। व्हाट वी डू इज़ वी रैंक द कॉलेजेस बेस्ड ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द परसेप्शन। ये मैन्युफैक्चर जो है वो होता है पेरेंट्स के पास भी, जो हमेशा फियर में रहते हैं और सोचते हैं कि बस बेटा MBA कर लो, बाकी का मत सोचो। ये मैन्युफैक्चर होता है सोसाइटी के साइलेंस की वजह से, बिकॉज वो फेलियर के बारे में बात ही नहीं करता। और होता क्या है कि ये जो होप है जो मैन्युफैक्चर हुई है पूरे सोसाइटी में, ये स्टूडेंट को एम्पावर नहीं करती है, ये उनको कमिट कर देती है लोन के साथ, प्रेशर के साथ और बिना एग्जिट प्लान के। Ma'am, I want to step back a little before placements, before rankings, before CAT percentiles. Let's talk about the emotions behind MBA. Because MBA सिर्फ एक डिग्री नहीं बनी, ये एक कलेक्टिव इंडियन ड्रीम बन गई है. So my question is, why did MBA become such a big dream in India? इंडिया में MBA को लेकर जो परसेप्शन बन चुका है, इंजीनियरिंग के बाद वो सबसे सेफ ऑप्शन लगता है। जो नॉन इंजीनियर्स हैं उनके लिए वो एक करियर रीसेट है, पेरेंट्स के लिए जो है वो एक रिस्पेक्टेबल डिग्री है, और सोसाइटी की बात हम करें तो वो एक सक्सेसफुल स्टैम्प लगा देती है किसी भी स्टूडेंट के ऊपर। एक टाइम था जब MBA का मतलब था गारंटीड प्लेसमेंट, ज़िंदगी एक तरह से सेट हो जाती थी, अथॉरिटी मिलती थी और फास्ट ट्रैक ग्रोथ भी होता था। लेकिन ये जो नैरेटिव था MBA को लेकर, ये कब पुराना हो गया, ये किसी ने सोसाइटी में नोटिस ही नहीं की। मैम, मैं आपको एक रियल स्टूडेंट का केस बताती हूँ। एक इंजीनियरिंग टियर 2 का कॉलेज था, उसमें एक बच्चा था जिसके एवरेज ग्रेड्स थे और वो अपने करियर को लेके बहुत कंफ्यूज था। तो उसके पेरेंट्स ने कहा कि MBA कर लो, सब ठीक हो जाएगा। तो मुझे आपसे ये पूछना है कि ये माइंडसेट कहाँ से आता है पेरेंट्स में? जानवी, ये जो मेंटालिटी है या ये जो माइंडसेट हम बोलेंगे, ये 1990s का या अर्ली 2000s का हो सकता है, जब इंडियन इकोनॉमी इनिशियल फेज के थी लिबरलाइजेशन के। तो MNCs नए नए आ रहे थे, मार्केट बूम कर रहा था और उस फेज में MBAs की बहुत स्कैरसिटी थी। तो वहाँ पे जो है MBA वाज लाइक कि ठीक है MBA कर लो तो सब कुछ सेट हो जाएगा। लेकिन आज का जो जो सिचुएशन है दैट इज़ कम्प्लीटली उल्टा, और MBA जो है ये रेयर नहीं, एक रूटीन बन गया है। मार्केट तो बहुत अपडेट हो गया है आफ्टर दैट टाइम, बट प्रॉब्लम ये है कि MBA अपडेट ही नहीं हुआ, माइंडसेट अपडेट ही नहीं हुआ और हम लोगों ने कोई चेंज किया ही नहीं। आजकल हर दूसरे सिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मिल जाता है, मतलब सेम बिल्डिंग डिफरेंट बैनर। तो मुझे ये पूछना है कि ऑनेस्टली आप बता सकते हो क्या कि हाउ बैड इज़ द क्वालिटी क्राइसिस? To answer your question, Janvi, let me give you a live example. Very recently, we were visiting an MBA college, जहाँ पे placement round the corner था,
फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स थे और मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन के वो बच्चे थे। बट हाँ, काइंडली नोट, ये कोई नया कॉलेज नहीं था, ये कोई रिमोट एरिया का भी कॉलेज नहीं था, ये एक AICTE अप्रूव्ड फुल्ली फंक्शनल कॉलेज था। और ये मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन के बच्चों से एक सवाल बस पूछा गया कि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या होता है, एंड यू वोंट बिलीव इट वाज कंप्लीट साइलेंस। यू वोंट बिलीव 40 स्टूडेंट्स थे क्लास में, और जैसे ही सवाल पूछा गया, नोट्स अपने फ्लिप कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं याद करने की, और अल्टीमेटली सिर्फ 2 बच्चों ने हाथ अपना रेज किया आंसर देने के लिए। तो सोचो आप कि मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन के ये बच्चे हैं, दे आर इनटू द फाइनल ईयर ऑफ देयर MBA, जो प्लेसमेंट के लिए अभी बैठने वाले हैं, और उसमें से सिर्फ इतना ही लोग हैं जो जवाब जानता है। तो हाउ डिफ़िकल्ट इट वुड बी फॉर एनी कंपनी टू हायर दीज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। ये स्टार्टअप हो या कोई फुल फ्लेश कंपनी, ये कोई डिजिटल कंपनी हो या ऑफलाइन कंपनी, मार्केटिंग के बच्चों के लिए कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट ये एक बहुत सिंपल सा सवाल है, और बच्चे यहीं फंस रहे हैं। देखो, प्रॉब्लम इज नॉट अबाउट द इंटेलिजेंस ऑफ द स्टूडेंट्स, इट इज द सिस्टमैटिक डिजाइन विच इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। क्योंकि अगर जो आपका सिलेबस है वो अपडेटेड होता और फैकल्टी इंडस्ट्री से कनेक्टेड होती, और उनका जो इवैल्यूएशन सिस्टम है वो अंडरस्टैंडिंग के बेस पे होता, तो ये जो सवाल पूछा गया था वो बच्चों को डराता नहीं, वो एक डिस्कशन का माहौल तैयार करता। देयर वुड हैव बीन अ डिबेट इन द क्लासरूम इफ दे वेर अपडेटेड विद द करंट हैपनिंग्स अराउंड। ये इसीलिए मैं कहती हूँ कि दिस इज़ नॉट अ कॉलेज फेलियर, ये जो है ये रेगुलेटरी फेलियर है, जहाँ पे अप्रूवल्स मिल जाते हैं बिना किसी लर्निंग आउटकम के। जब इंस्पेक्शंस बिल्डिंग देख के किए जाते हैं, ब्रेन देख के नहीं, जब कंप्लायंस जो है वो पेपर वर्क पे डिपेंडेंट होता है, कंपिटेंस पे नहीं, और जब रेगुलेटर पूछता ही नहीं कि स्टूडेंट सीख क्या रहा है, तो इन दैट केस दीज प्रॉब्लम्स दे गेट स्टार्टेड। और कॉलेज भी क्या करता है, वो वही सिखाता है बच्चों को जो सबसे आसान है। इसी को हम कहते हैं कि रोट लर्निंग, मतलब जो सबसे आसान कोर्स है वो सिखा दो एंड यू आर डन विद द कोर्स। इन दिस काइंड ऑफ इकोसिस्टम स्टूडेंट्स फेल नहीं होते हैं, हम लोग उनको फेल होने देते हैं। कैट क्लियर करने के लिए स्टूडेंट्स 2-3 साल का ड्रॉप लेते हैं, कोचिंग, मॉक्स, परसेंटाइल एंग्जाइटी। बट मैम, डज कैट एक्चुअली प्रेडिक्ट मैनेजरियल सक्सेस? यस, स्टूडेंट्स कैट मैट जैट के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन क्या ये एंट्रेंस एग्ज़ाम फ्यूचर मैनेजर्स प्रिपेयर करते हैं? तो जवाब होगा नहीं। एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो फ़िल्टर करते हैं बच्चों को, लेकिन फ्यूचर मैनेजर्स प्रिपेयर नहीं करते, ये समझना बहुत ज़रूरी है। फ्यूचर मैनेजर या किसी भी बच्चे के मैनेजरल स्किल्स देखने के लिए कुछ और चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो समझना ज़रूरी है, मोर देन द कैट क्लियरेंस। MBA डिमांड्स जजमेंट, जो जब आपके पास जो डेटा है, मार्केट का डेटा, वो इनकम्प्लीट हो, या आपके पास में ऐसे 2 ऑप्शंस है जो एपरेंटली दोनों भी इम्परफेक्ट लगते हैं, लेकिन तब भी आपको डिसीजन लेना है, तो ये जो जजमेंट है ये बच्चे में होना चाहिए, ये स्टूडेंट में होना चाहिए। MBA ऑल्सो डिमांड्स कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से मेरा मतलब ये नहीं कि आपका इंग्लिश अच्छा होना चाहिए। अगर कोई बैड न्यूज़ भी डिलीवर करनी हो तो वो कम्युनिकेशन हैंडल करना आपको आना चाहिए। जो किसी भी कंपनी के स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको अलाइन करना आपको आना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे आपको इन बिटवीन इंटरमीडिएरी होने को आना चाहिए। दिस इज़ व्हाट अ परफेक्ट कम्युनिकेशन वुड मीन। MBA ऑल्सो डिमांड्स बिजनेस सेंस, जो हमको टेक्स्ट बुक पढ़कर कभी नहीं समझ में आएगा, वो हमको मार्केट देखकर, अपनी गलतियों से सीखकर और ग्राउंड रियलिटी समझकर ही आएगा। और हम लोग चेक क्या करते हैं, स्पीड, मैथ्स का स्पीड, 50 सेकेंड्स में प्रॉब्लम सॉल्व करो। ऐसा कोई जो है अपने को प्रॉब्लम ज़िंदगी में फेस ही नहीं करना पड़ेगा शायद। वी ऑल्सो चेक वर्बल ट्रिक्स,
पैटर्न रिकग्निशन हुआ, फिर आपका एलिमिनेशन टेक्निक्स हुआ, जो मैनेजमेंट मीटिंग में इन सब का कभी काम शायद कभी आएगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है जो 99% लाता है कैट में, लेकिन अगर उसको टीम मीटिंग में किसी अपने कलीग का या अपने टीममेट का फीडबैक देने का टाइम आता है तो वो कर ही नहीं पाता है। या आप एक बच्चा देख लो जो कैट तो क्लियर नहीं कर पाता है, लेकिन इंटर्नशिप में वो अपना हर क्लाइंट को हैंडल कर लेता है। तो मिसमैच कहाँ से शुरू होता है? यहीं से, जब हम सिलेक्शन को स्टूडेंट की एबिलिटी समझ लेते हैं और एग्ज़ाम को ही एजुकेशन। मैम, जब स्टूडेंट्स एमबीए ज्वाइन करते हैं उनके दिमाग में एक पिक्चर होती है, इंटरैक्टिव क्लासरूम्स हो गए, डिबेट्स, रियल बिजनेस प्रॉब्लम्स, प्रोफेसर जो इंडस्ट्रीज से आए हो, बट रियलिटी ऑफन फील्स वेरी डिफरेंट. सो आई वांट टू आस्क वेरी प्लेनली, क्लासरूम एक्सपीरियंस कैसे होता है एक्चुअली? इंडिया में मैनेजमेंट एजुकेशन का स्केल और स्ट्रक्चर कुछ ऐसा सेट हुआ है कि क्वांटिटी ने क्वालिटी को कम्प्लीटली एक्लिप्स करके रखा हुआ है। इफ़ वी लुक एट द वेरियस रिसर्च स्टडीज़ विच हैव बीन कंडक्टेड ओवर द ईयर्स, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस ने या किसी ने भी किया है, तो जो उनका कंक्लूजन हम अगर देखेंगे तो दैट आर वेरी अलार्मिंग। मतलब सच में ये रियलिटी है क्या, ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो ये जो स्टडीज़ मैं कह रही हूँ, इसका मैं आपको लिंक दे सकती हूँ, जो आप इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा सकते हैं। तो अगर किसी को कंप्लीट स्टडी भी पढ़ना होगा तो दे कैन गो थ्रू इट. What I'll do is I'll give you only the concluding part of those studies which were conducted. इंडिया जो है, इंडिया में अगर हम मैनेजमेंट कॉलेजेस, जिसको हम बोलेंगे एमबीए कॉलेजेस का बात करेंगे, या पीजीडीएम भी बोल सकते हैं, तो जो जो कॉलेजेस एआईसीटी के अंडर आते हैं, इफ़ वी लुक एट द क्वांटिटी एंड द नंबर ऑफ सीट्स विच आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एंड परमिटेड बाय एआईसीटी, तो आप देख पाओगे क्या कि इतना क्वांटिटी में क्वालिटी क्या सच में सस्टेन हो पाएगा? दैट इज़ वन बिग इशू विच यू योरसेल्फ विल अंडरस्टैंड. अगर हम लोग बच्चों का सर्वे करते हैं तो एक सर्वे में पता चला है कि ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स विच वेयर अवेलेबल फॉर प्लेसमेंट्स, उसमें से मात्र 36% बच्चे ऐसे पाए गए थे जो एम्प्लॉयबल है, माने जिसको इंडस्ट्री हायर कर सकता है. अगर हम लोग फैकल्टी नॉर्म्स भी देखेंगे तो दे आर सो वेग. एडजंक्ट फैकल्टी, एड हॉक फैकल्टी, विजिटिंग फैकल्टी, सो इन सब चीज़ों में जो है आपका एक एक्चुअल एसेंस जो है मैनेजमेंट एजुकेशन का, वो कहीं ना कहीं खो जा रहा है. सो ये डेफिनेटली आपकी क्वालिटी को हैम्पर करेगा ही करेगा. प्लेसमेंट्स अगर हम देखेंगे, बच्चों का इंटर्नशिप्स का अगर हम बात करते हैं, तो इंटर्नशिप्स आर सपोज टू बी पेड, वेर यू आर पेड नॉट एज गुड एज सैलरी, लेकिन हाँ, आपको स्टाइपेंड तो मिलना ही चाहिए. तो ये जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. तो बच्चे जो आज की डेट में इंटर्नशिप करते हैं, दे आर मोस्टली अनपेड, फ्री में काम कर रहे हैं. अभी फ्री में काम कर रहे हैं तो बच्चों को सिर्फ अपना प्रोजेक्ट और जो अपना इंटर्नशिप का जो टाइम स्पैन है, जो रिक्वायर्ड है उनको डिग्री मिलने के लिए, उनका ध्यान उसी बात पे होता है, ना कि लर्निंग पर. एंड इफ़ द स्टूडेंट डज नॉट अर्न, ये इंटर्नशिप का बेसिक कंसेप्ट क्या है कि बच्चा एमबीए से पहले कंपनी में रह के उस कंपनी, किसी भी कंपनी का वर्किंग का एक एसेंस समझे. जो यहाँ पे अगर आप अनपेड कर दे रहे हो, बच्चे को कुछ लर्निंग आउटकम ही नहीं है, उनको कुछ एक काम देके बिठा देते हैं. मोस्ट ऑफ द केसेस में तो सिर्फ सर्टिफिकेट ही लेके आ जाते हैं बच्चे कहीं ना कहीं से. सो ऑल दिस इज डेफिनेटली डिपिक्टिंग द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन विच वी आर प्रोवाइडिंग इन आवर कंट्री. इस मोमेंट पे एक सिंपल सवाल, आर प्लेसमेंट नंबर्स मैनिपुलेटेड? प्लेसमेंट वीक में हॉस्टल साइलेंट हो जाते हैं और पेरेंट्स का हर रात कॉल आते रहता है कि कुछ अपडेट है क्या, और दिमाग में एक ही चीज़ चल रही होती है, एजुकेशन लोन. डेफिनेटली येस, और ये कोई हल्का वर्ड नहीं होगा. दिस इज़ ऑल वेरी मैनिपुलेटेड.
सीटीसी जो आपके ब्रोशर में मेंशन की जाती है, जो लिखा जाता है, वो सैलरी नहीं होती है। सीटीसी में ऐड होता है आपका जॉइनिंग बोनस, जो शायद आपको अगले साल मिले ना मिले। वन टाइम बेनिफिट भी होता है, वो भी एक ही बार मिलेगा, वो दोबारा नहीं मिलेगा। फिर आपका होता है वेरिएबल पे, जो आपके टारगेट्स पे डिपेंडेंट होता है। सो ऑल दिस फैक्टर्स दे ऐड ऑन टू योर सीटीसी, और जो आपको एक्चुअली इन हैंड सैलरी मिलती है दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। तो ब्रोशर में हम जब भी बात करते हैं तो ब्रोशर में वी टॉक अबाउट द सीटीसी एंड नॉट द एक्चुअल इन हैंड सैलरी विच एनी स्टूडेंट वुड बी ड्रॉइंग ओवर द ईयर्स। तो ये जो है ये बहुत ही मैनिपुलेटेड कंसेप्ट है। अभी एक बच्चा था जिसको सीटीसी तो मिला था 12 लाख का, तो हम लोग क्या सोचेंगे कि 12 लाख फॉर अ ले मैन, 12 लाख अगर उसको मिल रहा है साल का, पर एनम का पैकेज है, तो डेफिनेटली उसको पर मंथ का सैलरी होगा 1 लाख रुपीज़। बट येस, जब उसको एक्चुअल सैलरी हाथ में आई तो इट वॉज ओनली 45,000, और वो हाथ में लेके वो बोल रहा था क्या यही सैलरी एमबीए के लिए है। और ये जो केस मैंने अभी बताया, दिस इज़ नॉट एन आइसोलेटेड केस। आप टीयर 2 टीयर 3 के कॉलेजेस में देखोगे तो ये हर स्टूडेंट का यही किस्सा है। मीडियन सैलरी कभी भी बताई नहीं जाती है, लोएस्ट पैकेजेस कभी कोई रिवील नहीं करता, उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होता। और जो स्टूडेंट्स बेसिकली अनप्लेस्ड रहते हैं, मतलब साल के एंड में आपका प्लेसमेंट ख़त्म होने के बाद भी जिनको कोई जॉब कोई सिक्योर नहीं कर सकते हैं, उन बच्चों का डेटा तो वेरी कन्वीनियंटली इरेज हो जाता है उनके प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स से। इसीलिए प्लेसमेंट सीजन सिर्फ एक हायरिंग प्रोसेस का नहीं, ये बच्चों के सेल्फ वर्थ का भी होता है। जब बच्चा अपना मेजर करता है एक एक्सेल शीट के किसी नंबर पे, तो इट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर देम, और ये उनको ब्रेक डाउन लाता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, बिकॉज देयर एक्सपेक्टेशंस डू नॉट मैच द एक्सेल शीट का नंबर जो उनको मिलने वाला होता है। और जब रियलिटी एक्सपेक्टेशंस को मैच नहीं करती, तो ये ब्रेकडाउन सिर्फ स्टूडेंट के करियर का नहीं, ये उनके सेल्फ एस्टीम का भी होता है। इस होल प्रोसीजर में प्रॉब्लम्स स्टूडेंट के मेहनत की नहीं है, ये ट्रांसपेरेंसी की है। और जब हम लोग ट्रूथ को बहुत कन्वीनियंटली ही रिवील करते हैं तो सबसे पहले ट्रस्ट ब्रेक होता है। मतलब ये नहीं बोलूँगी कि जो ब्रोशर में लिखा हुआ है वो गलत होता है, बट प्रॉब्लम क्या है कि दैट इज़ हाफ ट्रूथ, उसमें सिर्फ आधी अधूरी चीज़ें दिखती है जो अपने को बहुत ही अच्छी लगती है, एंड वी फॉर्म एन एक्सपेक्टेशन अकॉर्डिंग टू दैट। लेकिन जब रियलिटी बच्चा एक्सपीरियंस करता है तो वो कोलैप्स हो जाता है, ब्रेक डाउन होता है, तो दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सीटीसी एक नंबर भले ही हो, सैलरी एक बच्चे के लिए एक्सपीरियंस होती है। Students walk out of MBA colleges with confidence, but employers, they still need training from scratch. So ma'am, very honestly, why does a management degree give students a title but not always employability? What is the industry really looking for, and why is that missing in most of the MBA classrooms? देखो जानवी, लेट्स बी वेरी क्लियर, इंडस्ट्री को एमबीए ग्रेजुएट से डिग्री नहीं चाहिए। इंडस्ट्री वांट्स एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। इंडस्ट्री वांट्स स्टूडेंट्स का जो प्रॉब्लम फेसिंग एबिलिटी होती है, जब प्रॉब्लम क्लियरली डिफाइंड नहीं हो, जो क्लाइंट खुद ही कंफ्यूज हो अपने डिमांड्स को लेके, ऐसे वक्त पर उनको स्ट्रक्चर बना के देना पड़े, ये बच्चे को आना चाहिए। लेकिन आज का जो बच्चा है, हम लोग देखते हैं कि दे कैन ओनली फाइंड अ सॉल्यूशन व्हेन द क्वेश्चन इज क्लियरली डिफाइंड, जैसे कि उनके एग्जाम्स में होते हैं। इंडस्ट्री डिमांड करता है बच्चों से स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स की। हर स्टूडेंट को या हर एमबीए ग्रेजुएट को कम्युनिकेशन अच्छे से आना चाहिए, मतलब अपने बॉस को हैंडल करने आना चाहिए, अपने क्लाइंट को कन्विंस करने आना चाहिए, और टीम को अपने साथ रखने आना चाहिए। और कभी कभी जो भी होता है, वॉट एवर मे बी द सिचुएशन, द स्टूडेंट नीड्स टू बी ट्रांसपेरेंट इन हिज कम्युनिकेशन, ये आना चाहिए।
अभी हम लोग एमबीए में सीखते क्या है, एमबीए में कम्युनिकेशन के नाम पे व्हाट वी लर्न is how to make a presentation, but what industry wants is how to handle a conversation. इंडस्ट्री डिमांड्स डेटा इंटरप्रिटेशन, मतलब आप नंबर्स के बियॉन्ड सोचना, आगे के इंसाइट्स निकालना। लेकिन क्या हो जाता है कि बच्चा थ्योरी तो रट लेता है, मतलब स्टूडेंट्स फ्रेमवर्क्स तो पढ़ लेते हैं, बट जैसे ही स्प्रेडशीट खोलते हैं वो लोग फ्रीज हो जाते हैं। एमबीए को चाहिए टेक प्लस बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। अभी एआई प्लेटफॉर्म का यूज़ हुआ, आप टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ, या ऑटोमेशन हुआ, ये सारी चीज़ें जो है ये आज की डेट में ऑप्शनल नहीं रही। लेकिन अगर हम यूनिवर्सिटी का कोर्स स्ट्रक्चर देखते हैं तो टेक्नोलॉजी को हम लोग एक स्पेशलाइजेशन की तरह ट्रीट करते हैं। मतलब जिन्होंने ये स्पेशलाइजेशन को ऑप्ट किया है वही बच्चा ये सारी टेक्नोलॉजी को समझेगा। लेकिन इफ़ वी लुक एट द इंडस्ट्रियल सेटअप टुडे, so we need to understand that this is not an specialization, but this is a baseline for your job. एमबीए आज की डेट में सिखाता क्या है? थियरीज विदाउट टूल। मतलब बच्चे पोर्टर तो बन जाते हैं लेकिन प्राइसिंग मॉडल उनको बनाना नहीं आता है। देन स्ट्रैटेजी तो है लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं है। प्लान्स बनते हैं बट दैट टू ऑन द पेपर। दे कैन प्रिपेयर अ बिजनेस प्लान ऑन द पेपर, बट ग्राउंड रियलिटी के साथ जब वो क्लब होती है तो वो स्किल्स मिसिंग हो जाते हैं। लीडरशिप है लेकिन अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो ग्रुप प्रोजेक्ट्स में जो है आपको लीडरशिप के साथ अकाउंटेबिलिटी भी लगती है। ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर मिस हो रहे हैं। एट द एंड ऑफ देयर कोर्स दे गेट द डिग्री मिल जाती है लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी बच्चों को नहीं मिलती। इस पॉइंट पे बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड होते हैं। उन्हें लगता है कि एमबीए करना ही नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप होता है। बट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ कि एमबीए से पहले हमें कौन से सवाल खुद से करना चाहिए, क्योंकि आज ऑप्शन सिर्फ एमबीए तक ही लिमिटेड नहीं है। स्पेशलाइजेशंस होते हैं, सर्टिफिकेशंस होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप और ग्लोबल ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी होते हैं। So ma'am, how should a student decide whether MBA is the right tool for them or whether they have the better path? लेट मी से दिस वेरी क्लियरली जानवी कि अगर आप एमबीए को एक्सपेक्टेशंस के साथ कर रहे हो, मतलब एमबीए कोई ख़राब डिग्री नहीं है, पर गलत एक्सपेक्टेशंस के साथ वो एक डेंजरस डिग्री बन जाती है। अगर आप सोच रहे हो कि आपके सारे कन्फ्यूजन्स का एकमात्र सॉल्यूशन एमबीए है, तो आप उससे एक्सपेक्टेशन ही इतना रख रहे हो कि शायद वो डिलीवर ही नहीं कर सकता है। अगर आप मान रहे हो कि आपका एक बार एमबीए हो जाएगा तो कॉलेज आपको किसी तरह जॉब की गारंटी दे देगा, तो आप एजुकेशन और आपके कॉलेज को एक प्लेसमेंट एजेंसी बना रहे हो। फॉर ट्राइंग टू से दैट डिग्री इज इक्वल टू रेस्पेक्ट, तो आप मार्केट की रियलिटी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। इन ऑल दिस केसेस एमबीए आपको डिसअपॉइंट करेगा, डिग्री नहीं। एक्सपेक्टेशन आपको गलत पकड़ लिए हैं। एमबीए तब काम करता है जब आप अपने काम पर अपने साथ कुछ और भी लेके जाते हो। आपके पास जब आपका एक्सपीरियंस होता है, भले ही छोटे काम का हो, भले ही वो इम्परफेक्ट हो, बट इट शुड बी अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस। ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। जब आपको अपनी डायरेक्शन क्लियर होती है, लाइक आपका रोल हुआ, डोमेन हुआ, ग्रोथ प्लान हुआ, जब आपके पास आपके सिलेबस के बियॉन्ड भी स्किल्स है, कम्युनिकेशन हुआ, टेक्नोलॉजी हुआ, टूल्स हुआ, ऑल दीज फैक्टर्स, ये सारा जो है ये आपको एक पुश दे सकती है। पर डायरेक्शन जो है वो आपको खुद को बनानी पड़ती है। दिस टूल्स अलॉन्ग विथ योर एमबीए एजुकेशन विल डेफिनेटली पुश योर करियर, बट ओनली इफ़ यू हैव योर ओन डायरेक्शन। ओके, इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर आप शॉर्टकट समझ के एमबीए कर रहे हो अपना करियर ग्रोथ के लिए, तो देन यू विल डेफिनेटली फेल। बट इफ़ यू डू इट स्ट्रैटेजिकली, देन डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी।
Ma'am, let's end with something practical. Can you share one advice for a 21-year-old who is seriously planning to do MBA? Like, what should they do right now? Okay, Janvi, let's keep it very simple. First advice would be work anywhere. आप किसी स्टार्टअप में करो, एनजीओ में करो, फैमिली बिजनेस में करो, कॉर्पोरेट में करो, इट डजेंट मैटर. बट वर्क टीचेस यू मेनी थिंग्स जो आपको कोई क्लासरूम नहीं पढ़ा सकती, जैसे डेडलाइंस हुआ, प्रेशर हुआ, अकाउंटेबिलिटी हुआ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल हुआ. सेकेंडली, फेल फास्ट. कहने का मतलब है कि आप मिस्टेक्स जो करोगे, डू इट एट एन अर्ली एज, जब आपके स्टेक्स बहुत कम होते हो. वेन एवर इफ योर कन्फ्यूजन एंड मिस्टेक्स आर एट द एज ऑफ 21, इट इज़ अ लर्निंग. बट वही कन्फ्यूजन और वही मिस्टेक्स अगर आप एट द एज ऑफ 28 करते हो आफ्टर एन एक्सपेंसिव MBA, तो वो एक रिग्रेट बन जाता है. थर्डली, अंडरस्टैंड द मार्केट, सी हाउ मनी इज बीइंग मेड. जो कौन से स्किल्स ऐसे हैं जो ज़्यादा रिवॉर्ड होते हैं, which roles grow faster than the others. Only after that choose MBA. Yeah, MBA should be chosen not because you are scared of being left behind. मतलब कि बस अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डर लग रहा है, तो आपने MBA कर लिया. नॉट बिकॉज कि कुछ और करने को है नहीं इसलिए MBA कर लिया. चूज MBA स्ट्रैटेजिकली. अगर आपको मालूम है कि जो आपको डिग्री से मिलेगा, ओके, एंड व्हाट यू विल गिव इट बैक, देन ओनली गो फॉर और ऑप्ट फॉर एन MBA. MBA शुड बी योर करियर मल्टीप्लायर. मतलब आपके करियर को, आपका जो गोल्स है उसको मल्टीप्लाई करने वाला चाहिए, ना कि आपका एक एस्केप प्लान होना चाहिए. थैंक यू रचना मैम फॉर दिस एनलाइटनिंग सेशन. आज हमने देखा MBA ड्रीम और रियलिटी. नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे व्हाई इज MBA एजुकेशन इन इंडिया स्ट्रगलिंग एंड हु इज अकाउंटेबल फॉर इट, कॉलेजेस, रेगुलेटर्स, इंडस्ट्री और स्टूडेंट्स. Right? And trust me, Janvi, all these questions will make many of the people uncomfortable. लेकिन आज के लिए इतना याद रखो कि MBA से पहले लाइफ की इंटर्नशिप करो, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. So stay tuned for next episode.